पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवंश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण, भगवत चिंतन का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण लाल के ब्रज लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का आरंभ पूतना मोक्ष से किया। और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कहाँ तो आई थी प्राण लेने। प्राण तो युद्ध की भूमि में भी एक दूसरे के लेने की इच्छा बनी रहती है, पर छल कपट करके। और भगवान ने अहो बकी स्तन कालकूटम, कहाँ तो घोर हलाहल विष का पान कराने के लिए पूतना आई। और भगवान ने भले ही उसके प्राण पिए हों, पर उसको माता का पद दिया। माता का पद दिया, वही स्थान दे दिया है जहां मां देवकी को भेजा। भगवान अतिशय दयालु, अतिशय कृपालु है, अतिशय कोमल, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। भले ही ये यदुनाथ है, तो स्वरूप में अंदर है, तत्व में तो अंतर नहीं है। कोमल चित अति दीन दयाला। जहां मां यशोदा जाती है, पूतना वहीं जाएगी। वो बाद में जाएंगे, ये अभी जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज आरंभ में निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की उस समय रचना कर रहे थे। जब श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ पूर्ण हुआ, विश्राम पर आया, तो व्यास जी के मन में आई, अरे मेरा पुत्र सुखदेव परमहंस चूड़ामणि है, और ये भागवत तो परमहंसों की ही संहिता है, उसको प्रदान करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज तो बद्रीवन में ध्यान लगाए बैठे थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लीन 4 शिष्यों को व्यास जी महाराज ने भेजा।
क्योंकि सुखदेव जी तो कह के ही गए थे, व्यास जी ने पहले ही रोकना चाहा। उन्होंने कहा भाई कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ये तो माया की सृष्टि है। एक परमात्मा को छोड़ के दूसरा तत्व तो नहीं है, पिता पुत्र कहाँ से आए। व्यास जी समझ गए थे ये तो परमहंस चूड़ामणि है, जाओ भाई, नहीं रहना घर परिवार में तो जाओ। सुखदेव जी गए। अच्छा, सुखदेव जी बैठे बद्रीवन में, 4 शिष्य पहुंचे। व्यास जी ने सिखा दिए 4 श्लोक भागवत के, ये एक एक करके सुनाना, एक एक श्लोक सुनाना और सुखदेव की प्रतिक्रिया देखना। चारों शिष्य गए, श्लोक सुनाने लगे। पहला श्लोक भगवान की रूप माधुरी पर सुनाया। मुंह में श्लोक है, बाहर आ ही नहीं रहा, क्या करें। बैजंती मालम क्या है, भगवान की झांकी का दर्शन है इसमें। भगवान गोप ग्वालों के साथ, गोप बालकों के साथ संध्या के समय गैया चरा के लौट रहे हैं वृंदावन के अंदर। धूल धूषरित शरीर है। कितना मधुर श्लोक है भागवत का। किसी को स्मरण हो तो बोलो। तो वो क्या झांकी है। हाँ, वरहा पीडम नटवर वपु करणियो कर्णकार। जय हो भगवान। वराहा पीडम, वराह कहते मोर को। वराहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णकारम विभ्रतभासः कनक कवसम वैजयंतीम च मालाम। नटवर वपु, नटवर वेश है प्रभु का, काछनी बांधी हुई है, लकुटियाँ ली हुई है, धूल धूषरित शरीर है। क्यों? गौएं आगे हैं, प्रभु पीछे हैं। भगवान कृष्ण बलराम आ रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ धरे हुए। एक हाथ में भगवान के बंसी पधराई हुई है, वैजयंती माला घुटनों तक लटक रही है। और भगवान ने मुकुट कैसा धारण किया है। भगवान तो गोप बालक है, तो उनके केशों में गोप बालक श्रृंगार कर देते हैं, ग्वाल बाल। तरह तरह के पुष्प, उनकी कलियां, मोरपंखी। भगवान राम जब पुष्पवाटिका में पहुंचे थे तो वहाँ भी ऐसे ही बीच कुछ कली के। वनवास में भी प्रभु ऐसे ही अपनी जटाओं में श्रृंगार किए रहते थे लखनलाल जी प्रभु का। तो वराह पीडम, भगवान मोर की पंख धारण करते हैं। भगवान राम ने कई बार मोर पंख धारण किए जनक वाटिका में, पुष्प वाटिका में, एक बार। क्योंकि श्री कृष्ण का तो नाम ही है आकर्षण करने वाला। पुष्प वाटिका में प्रभु श्री राम ने भी मोर पंखी धारण की है। चौपाई आई है रामचरितमानस में। प्रभु ने सोचा आज, अरे मिथिला तो श्रृंगार की भूमि है, आज मोर पंखी धारण करो। आज मोर पंख धारण करने का अवसर है। नटवर वेश है। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के दाऊ जी महाराज के साथ हाथ में बंशी पधराई, होठों पे बंशी पधराए हुए प्रभु। कर्णियों कर्णकार, पुष्पों के कुंडल है। विभ्रतभास कनक कपसम वैजयंतीम च माला। ऐसी अद्भुत, ऐसी विलक्षण शोभा हो रही है प्रभु की। तो ये श्लोक सुनाया, सौंदर्य प्रधान श्लोक। सुखदेव जी सुने, चौंक कर आंख खोल दिए। ऐसा सौंदर्य किसका है? पता लगा परमात्मा इस निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप से श्री कृष्ण रूप से अवतार लिया, उसका सौंदर्य है। सुखदेव जी ने सोचा फिर इतना सौंदर्य है तब तो इनसे प्रेम करना चाहिए। पर चौंक तो गए थे, आंख भी खोला, शिष्य देख रहे थे छिपके। सुखदेव जी ने यह विचार नहीं किया कि ये श्लोक कौन सुना रहा है, वो सामने आवे। अशोक वाटिका में श्री जानकी माता को हनुमान जी महाराज ऊपर से भगवान राम का गुणगान सुनाते हैं। जब मुद्रिका नीचे डालते हैं, जानकी माता कहती हैं,
अरे जो गुणगान कर रहा है वो सामने क्यों नहीं आता, प्रकट क्यों नहीं होता? सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं कि कौन श्लोक सुना रहा है, वो तो ध्यान समाधि में थे। सोचते हैं बड़ा सौंदर्य है, इनसे प्रेम करना चाहिए। फिर सोचे सुखदेव जी कि प्रायः जहाँ सौंदर्य होता है वहाँ अभिमान होता है। मैं उनसे प्रेम करूं और वो मेरे प्रेम का अनादर कर दें तो समय तो व्यर्थ गया ना। बैठ गए आंख बंद करके सुखदेव जी विचार करके। फिर से शिष्य लोग सोचे भाई आंख तो खुली थी, उठने को तैयार थे, क्या बात हो गई? तो दूसरे शिष्य ने अगला श्लोक सुनाया। व्यास जी महाराज सिखाकर भेजे थे। अहो बकी अंस्तन कालकूटम। अहो वो पूतना आई थी इन श्री कृष्ण के पास अपने स्तन में घोर हलाहल विष लेकर। हत्या की नीयत से आई थी वो बाल घातनी जघन्य कृत वाली। श्री कृष्ण ऐसे दयालु ऐसे कृपालु कि उसको मोक्ष दे दिया। इस श्लोक को सुन के तो सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। क्यों? इतना सौंदर्य तो था ही, प्रेम करने योग्य है, और फिर इतने दयालु इतने कृपालु। विनय में गोस्वामी जी ने कहा, ऐसी कौन प्रभु की रीत, विरद हेतु पुनीत परिहरि और पावरन पर प्रीति। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति देहि ताहि कृपाल जादवराज। काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित किन्न। जगत पिता बरंच जिनके चरण को रजलीन। नेमते शिशुपाल दिन प्रति देत गन गन गार। कियो लीन स्वाप में हरे आप कृपा मझार। तो भगवान अपने विरध की रक्षा कैसे करते हैं? विचित्र। गोस्वामी जी तो कहते हैं विचित्र बात है, पकड़ में ही ना आवे। पवित्रों को, पुण्यात्माओं को, भक्तों को तो छोड़ छोड़ के पापियों को पवित्र करने जाते हैं। विरध हेतु पुनीत परिहरे, जो पवित्र है उनको तो छोड़ दिया। और पावरन पर प्रीति, दुष्टों पर प्रेम किया। वो पहला उदाहरण पूतना का ही लिया। क्या नियत लेके आई थी, कैसी पाप की जहाज थी, पर भगवान ने उसको मोक्ष दिया। अहो बकी अंस्तन कालकूटम। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। खड़े हो गए सुखदेव जी, नहीं नहीं, जहाँ इतना सौंदर्य है और इतनी दयालुता इतनी कृपालुता, तो क्या शरण चाहने वाले को वो शरण नहीं देगा? प्रेम करने वाले को वो प्रेम नहीं करेगा? उठ खड़े हुए थे सुखदेव जी, चल पड़े। शिष्य लोग प्रसन्न हुए, सीधे व्यास जी महाराज के पास लाए। व्यास जी महाराज तो लेके भागवत बैठे थे, सीधे सुखदेव जी व्यास जी महाराज की गोद में गोद में पड़ गए। अब तो इतना आनंद हुआ, जब से जन्म हुआ आज भेंट हुई है। अंक में पौड़े हुए हैं सुखदेव जी, बिल्कुल दिगंबर। गदगद हो गए व्यास जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। हृदय से लगा लिया, इतने प्रसन्न हुए। भागवत सामने ही था। व्यास जी महाराज इतने प्रसन्न हुए उस भागवत ग्रंथ पर कि आशीर्वाद देकर कहते हैं, जो भागवत के श्लोकों को हृदय में धारण करेगा, ऐसे ही सबकी गोद में परमात्मा प्रकट होंगे। जैसे मेरे गोद में आज मेरा पुत्र सुखदेव प्रकट हुआ। ये तो भगवान श्री राधा कृष्ण के लीला शुक हैं, क्रीड़ा शुक हैं। श्री जी इनके साथ बहुत खेलती हैं, इनसे संदेश भेजती हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी समय व्यतीत कराते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अच्छा, यहाँ जब पूतना का मोक्ष हुआ, गोपियों ने भगवान के अंग की भगवान नारायण के नाम से रक्षा की। गोपियों को तो प्रेम का पाश पड़ गया जी भगवान की रूप माधुरी से। माता यशोदा ने पुत्र को स्वस्थ करके सुला दिया। उधर नंद बाबा अपने साथी गोपों के साथ जो मथुरा गए थे, गोकुल में लौट आए। पूतना का भयंकर शरीर देखा, आश्चर्य में पड़ गए। अवश्य ही वसुदेव जी के रूप में किसी ऋषि ने ही जन्म लिया है। पूर्व में जरूर कोई योगेश्वर रहे होंगे,
जैसा कहा था वैसा ही उत्पात आकर गोकुल में देखने को मिला। ब्रजवासी तो कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले, गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखा, जला दिया, जलने लगा। ऐसा धुआं निकला, अगर की सुगंध फीकी पड़ गई। अरे क्यों ना हो, भगवान ने इसके अंग का स्पर्श किया है, इसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे। राक्षसी थी, बच्चों को मार डालती थी, उनका रक्त पी जाती। भगवान को भी मार डालने की इच्छा से ही भगवान से साथ इसने संग किया, अंग संग किया, पर उसको वो परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। भगवान के चरण कमल सबके लिए वंदनीय है। अब वो चाहे ब्रह्मा जी हों या भगवान शिव या अन्य देवता, सबके द्वारा भगवान के चरण कमल वंदित हैं। भक्तों के तो हृदय की पूंजी है भगवान। उन्हीं नन्हे नन्हे चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबा दिया था और उसके प्राण पी गए थे, पर उत्तम से उत्तम गति मिली और प्राप्त हुई। और ये तो विष पिलाने आई थी, और जिनका दूध भगवान ने बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से पिया होगा, गौओं का, माताओं का, तो उनका क्या पूछ रहा है? वो तो देवकी नंदन है, कैवल्य आदि सब मुक्ति को सब कुछ देने वाले हैं। गाय ब्रज में ऐसी कोई गाय नहीं थी जिसका दूध भगवान ने ना पिया हो। बड़ी विलक्षण विलक्षण भगवान ने लीलाएं की हैं, किसी को पता नहीं है। गायों को भी समझ नहीं आता, बस बछड़े दूर ना हटें, किसी को नहीं पता है। गौएं गोपियां नित्य निरंतर भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखती हैं। और फिर जीव जो भगवान से जुड़ता है वो जन्म मृत्यु के संसार चक्र में कभी पड़ता नहीं, क्योंकि वहाँ अज्ञान बचता नहीं। वहाँ तो परमात्मा का प्रकाश है। तो नंद बाबा के साथ जो ब्रजवासी आ रहे थे मथुरा से, उनके नाक में धुएं की सुगंध गई। ये क्या, ये कैसी सुगंध? गोपा आगे दौड़े दौड़े पूतना के आने से मरने तक की सारी बात सुना दी। सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। अब तो उदार शिरोमणि नंद बाबा मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाल को गोद में उठा लेते हैं, बार बार उसका सिर सूंघते हैं, मन ही मन बहुत आनंदित होते हैं। ये पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। और श्रद्धा से श्रवण हो तो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बहुत ब्रज में बहुत आनंद हुआ। अब तो मर गई, इसी बहाने खूब उत्सव होने लगा। वैसे भी छठी के दिन आई थी, इसके डर से ही खुल के उत्सव नहीं हो पा रहा था। अब गोपियों का क्या पूछना है, भगवान की लीलाएं तो निरोध की लीलाएं हैं। निरोध का अर्थ है मन धीरे धीरे भगवान में खींच जाता है, लग जाता है। अब मन में विरोध हो, कोई वासना हो, तो मन का निरोध तो होगा नहीं। दीपक में जब तक तेल होता है तब तक वो जलता है, मन में जब तक वासना रहती है तब तक वो अशांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये तो परमात्मा का बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि वो आनंदमय परमात्मा है, उनका कोई स्वार्थ तो कहीं है नहीं। वो तो सुख देते हैं और सुख देकर ही सुखी होते हैं। भगवान हमारे लिए लीला करते हैं। गोपियों को मृत्यु से पहले ही मुक्ति का आनंद देने के लिए गोकुल की लीला की है भगवान ने।
भागवत की कथाएं ऐसी नहीं है भगवान श्री कृष्ण की कि मरने के बाद मुक्ति। अरे इन लीला चरित्रों में ऐसी शक्ति भरी भई है कि मनुष्य को मरने से पहले ही मुक्ति जैसा आनंद मिलता रहता है। तो उन्होंने ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया। ठाकुर जी के दर्शन के बाद गोपियों को अन्य किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य लावण्य की निधि है, अलौकिक सौंदर्य है। प्रभु ने गोपियों का आकर्षण किया। अरे ऐसी सरस बंसी बजाते हैं आगे, गोपियों को फिर उसको सुनने की भी इच्छा नहीं होती। प्रभु का रूप देख के उनको कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। और फिर जो बांसुरी सुनता है श्री कृष्ण की, भाई उसको तो मिलने की बड़ी इच्छा होने लगती है। अगर बांसुरी सुन लेना, योगिनामपि चेतांसी हरतीति हरि। बांसुरी, कन्हैया की बांसुरी सुनने के बाद जो महान परमहंस निराकार के ज्ञान को, निराकार ब्रह्म के ध्यान को छोड़कर वो निराकार श्री कृष्ण के दर्शन और मिलन के लिए उत्कंठित हो जाते हैं, रह सकते नहीं। मानो प्रभु के अलौकिक सौंदर्य से गोपियों की आंखों का आकर्षण हो गया। बंशी गोपियों के कानों का आकर्षण करती है। भगवान की अलौकिक ब्रज की लीलाएं गोपियों के मन का आकर्षण करती हैं। गोपियां मुझे देखें, मुझे सुने, मुझे मन में रख लें। भगवान ने परमानंद का दान देने के लिए ये लीला चरित्र किए हैं ब्रज में। गोपियों का मन शांत है, खुली आंख से भी मन शांत है। नाक पकड़ के बैठने की उनको जरूरत नहीं, उनको प्राणायाम प्रत्याहार की आवश्यकता नहीं। भगवान की लीलाओं में ऐसी शक्ति है, सब इंद्रियां भगवान में। मंगला दर्शन करती हैं बालकृष्ण लाल का नित्य प्रति। सुबह उठते पहले कन्हैया लाल के दर्शन करो। और फिर भगवान का दर्शन भी तो ऐसे ही होना चाहिए कि आंखों से वो रूप भीतर आ जाए। निरंतर भावना बनी रहे, मैं तो भगवान के अधीन हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। क्षण क्षण भगवान श्री कृष्ण नाटक करने में बड़े चतुर हैं, इसलिए तो इनका नाम है ना नटवर गोपाल। बराहा पीडम नटवर वपुः, नटवर गोपाल है। गंगा के तट पर अगर सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं श्री कृष्ण लीला चरित्र, तो ग्वालिनों की कथा करने थोड़ी बैठे हैं वो। गोपी तो भक्ति संप्रदाय की आचार्या हैं। भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान के स्वरूप में हमारा मन, आंखें सब आसक्त हो जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। गोपियां तो भगवान के चरणों में आंख रखती हैं। एक गोपी कहती है अरे सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है अरे सखी, लाला के चरण मुझे बड़े भाते हैं, उनको सहलाने की बड़ी इच्छा होती है। और तुम देखो उनके तलवे कितने लाल हैं, और लाला के नाखून तो देखो रत्नों से हैं, उंगलियां बड़ी सुंदर हैं, चरण में कमल के चिन्ह हैं, स्वस्तिक के चिन्ह हैं। अच्छा, दास्य भक्ति के आचार्य तो हनुमान जी महाराज हैं। एक सखी कहती है अरे सखी, लाला के चरण तो अति सुंदर हैं, पर मुझे लाला का वर्ण भी बहुत प्रिय लगता है, मेघ सा इनका श्री अंग। अब कोई कहती है लाला के मुखारविंद के दर्शन के बिना मुझे चैन नहीं आता, कहीं सख्य भाव, कहीं वात्सल्य भाव, कहीं दास्य भाव। एक गोपी कहती है लाला की आंखें कैसी हैं,
अन्य गोपी कहती है लाला के बाल कितने सुंदर है। मानो एक एक अंग में अपने आँख और नेत्रों को भगवान के स्वरूप में स्थिर रखने की आवश्यकता है। भक्ति करना सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं क्योंकि हमारा मन संसार में आकर्षित है, आसक्ति है, तो हम अपने मन को भी बारंबार कहें, अरे भैया संसार सुंदर नहीं है, प्रभु जी बड़े सुंदर हैं। तो पुष्प भी सुंदर नहीं है, अभी तो सुंदर लगते हैं, 2-4 घंटे में मुरझा जाएंगे, फिर उनमें कोई सौंदर्य नहीं बचता। पुष्पों में भी लोग उठाकर फेंक देते हैं। जैसे पुष्प मुरझाते एक दिन सारा जगत ही मुरझा जाएगा, पर परमात्मा वो श्री कृष्ण नित्य सुंदर है। अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत वात्सल्य। गोपियां तो भाई लीला दर्शन में तन्मय है। उसी समय लाला ने करवट बदलना प्रारंभ किया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और देखो भैया, कल परिवर्तनी एकादशी है, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष वामन द्वादशी। बुधवार श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान प्रकट हुए थे। कल रात को 8 बजे के बाद द्वादशी है, 8 साढ़े 8 के बाद, और श्रवण नक्षत्र भी है 8 बजे के बाद ही। तो कल जागरण काल में, वैसे तो भगवान वामन का प्रकट दिन में 12 बजे करते हैं, रात में भी 12 बजे करें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र भी है और कल परिवर्तनी एकादशी है। भगवान तो चतुर्मासे में भाई शेष सैया पे योग निद्रा में। देवता एक बार व्याकुल होकर पहुंच गए। राजा बलि ने सबके स्थान स्वर्ग आदि लोगों से खाली करवा लिए। धर्म पर थे, गुरु की आज्ञा में थे, पर बल का अभिमान हो गया था। देवता सब ब्रह्मा जी महाराज के साथ आए और क्षीर समुद्र में भगवान की स्तुति किए। चौमासे में 2 महीने के बाद भगवान ने पहली बार करवट बदली। भाई कौन आया है, क्या स्तुति हो रही है, देखो जरा। भगवान ने करवट बदली, इसलिए परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कल वामन द्वादशी। देवताओं की स्तुतियां सुन के भगवान ने आश्वासन दिया, आप लोग अपने अपने स्थान को जाओ, मैं भी राजा बलि के पास जाऊंगा। देवता जैसे ही निकले क्षीर सागर से, भगवान ने तुरंत वामन रूप धारण किया महर्षि कश्यप माता अदिति के घर में। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। आज ब्रज में कन्हैया ने करवट लिए पहली बार। गोपियों को इस दृश्य को देखकर अतिशय आनंद हुआ। दौड़ती वही यशोदा मैया के पास पहुंची, बोली मैया लाला ने करवट ली है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यशोदा मैया को भी अत्यंत आनंद। 2-3 महीने का कन्हैया है, करवट बदल रहा है। मैया कहती है मुझे तो उत्सव करना है। पूतना मर गई, बाल घाते नहीं थी, अब उत्सव करो, नित्य उत्सव। और उत्सव होता भी है संसार को भूलने के लिए, हर वृत्ति भगवान में लगी रहे। भगवान को धन की जरूरत तो है नहीं, भगवान तो प्रेम मांगते हैं और प्रेम देते हैं। और उत्सव करके भगवान का, तो ये इस उत्सव का नाम क्या है? भगवान ने करवट बदली, उत्सव का नाम क्या है? अंग परिवर्तन उत्सव। कितना सुंदर नाम है, अंग परिवर्तन उत्सव। समागतान ब्रजौकसः पूजयति, सबका पूजन हो रहा है, एक एक का। धीरे धीरे प्रभु होठों से हंस रहे हैं, उत्सव देख रहे हैं। गोपियों को, ग्वालों को बहुत आनंद हो रहा है। गौ माता का पहले पूजन होता है किसी भी उत्सव में। यशोदा मैया तो सब गोपियों की मदद करना चाहती हैं, सबका पूजन करना चाहती हैं। कुछ गोपियाँ बड़ी गरीब हैं, सबका आदर करना चाहती हैं, सबको भेंट, सबको उपहार, सबको भोगराग, खूब आनंद। हम सब के जीवन में 10 वर्ष ऐसा आता है पूरे जीवन काल में, जिस समय हमारा भाग्योदय होता है।
और वो काल जब आता है तो भगवान का स्मरण करके विवेक के साथ धन को खर्च करना चाहिए, क्योंकि भाग्य प्रतिकूल हो जाए तो फिर लक्ष्मी टिकेंगी नहीं। धन कमाना कठिन नहीं है, पर उस धन को कमाकर सत्कर्म में लगाना तो भाई कठिन है। भाग्य अनुकूल हो, लक्ष्मी जी तो उनका सदुपयोग किया जाए। तो जहाँ लक्ष्मी जी का सदुपयोग है वहाँ अखंड भाव से विराजती हैं। तो ब्रज में आगे भगवान शकट और तृणावर्त इन दोनों का वध करेंगे। 4 महीने की अवस्था में आने दो, आ ही रहे। क्यों? पूतना तो मर गई, कंस की क्या हालत हुई होगी। इन श्री बालकृष्ण लाल में नारायण के समान गुण हैं। जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं वैसे धीरे धीरे नारायण के सब गुण इन श्री कृष्ण में प्रकट होते हैं। फिर कन्हैया लाल घुटनों के बल सरकेंगे तो गौशाला सबसे पहले पहुंचेंगे। तो गायों को कितना प्रसन्नता, कितनी आनंद होगा। पर मैया को तो चिंता होगी, कहीं कोई गैया लाला को मार ना दे। फिर सोचती है नहीं, मेरी गाय तो लाला को मेरे सहलाती है, कन्हैया की देखभाल करती है। एक बार एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। 3-4 दिन का बछड़ा था, वहीं बैठा था गाय के पास। आधी आंख खुली थी, आंखें बंद थी, आधी आंख उसकी बंद थी। बालकृष्ण लाल घुटनों के बल वहां चले गए थे। बछड़े को देख के कन्हैया लाल को लगा, अरे ये तो मेरा मित्र बैठा है मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने है, मेरे समान दिखता है। अब 3-4 दिन का बछड़ा एकदम निर्दोष होता है, निर्विकार होता है। भगवान श्री कृष्ण को काम का स्पर्श तो है नहीं। जो निष्काम होता है वही भगवान को प्रिय होता है। जो निष्काम होता है भगवान वही खेलते हैं। जो निर्विकार होता है भगवान वही आनंद लेते हैं और भगवान वही आनंद देते हैं। तो अब जब करवट बदल ली तो अब तो भगवान की उछल कूद शुरू ही होगी, बड़ी ही होगी। पर अभी तो शकट और तृणावर्त का उद्धार होना है। पूतना के बाद कंस अन्यान्य दैत्यों को, असुरों को, राक्षसों को एक एक करके भेजेगा। कंस को तो ये दिखता है कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है, प्रकट हो गया मेरा काल। पूरी शक्ति लगाकर उसका नाश होना चाहिए। चलो जी, अब इस समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे। जय